हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ट्राई दीज कर रहे हैं पेज नंबर 149 का, जिसमें हमने एक पार्ट तो इसका कर लिया था जो ये वाला था, और अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसमें क्या चीज़ है, इनको आपको क्या करना है, जो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं 3 का एक ग्रुप है, और ये 5 फ्रैक्शंस का एक ग्रुप है, और 5 फ्रैक्शंस का एक ग्रुप है। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ आपके लिए एक आसान चीज़ ये हो जाती है, क्योंकि सबके डेनोमिनेटर इस ग्रुप में सबके 8 है डेनोमिनेटर, इस ग्रुप के अंदर सबके डेनोमिनेटर 5 है, और इस ग्रुप में सबके डेनोमिनेटर 7 है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके डेनोमिनेटर सेम हो, तो हम ऊपर वाले नंबर देख करके उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर आपको 1, 5 और 3 मिलता तो क्या आप उसे नहीं लिख सकते थे असेंडिंग ऑर्डर में? मतलब सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके सबसे बड़ी वैल्यू तक पहुंचना। तो 1 आएगा पहले, फिर 3 आएगा और फिर 5 आएगा। तो वैसे ही ये कर देंगे। तो ये ऐसे ही होता है जब डेनोमिनेटर बराबर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले जो 1 वाला आएगा, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 7 वाला, फिर 11 वाला, क्योंकि सबके डेनोमिनेटर सेम है। तो जो ऊपर बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी है, जो छोटी वैल्यू होगी वो छोटी है, ठीक है ना। तो ये आसान हो जाता है इसलिए, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट का पहले तो फ्रैक्शंस जो दे रखे हैं हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। 1/8, 5/8 एंड 3/8। अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना मत भूलिए, आप लोग नहीं लिखते स्टेटमेंट, कंजूसी करते हो स्टेटमेंट लिखने के अंदर, जिसकी वजह से फिर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इन असेंडिंग ऑर्डर, आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर फ्रैक्शंस लिख देंगे। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इनमें सबसे छोटी वैल्यू 1/1 है, तो 1/8 जो है छोटा होगा, सबसे छोटा 1/8। फिर होगा 1 के बाद 3/8, और फिर 5/8। 1/8 लिखने के बाद इन दो में सबसे छोटा कौन सा है? 3/8 है, तो 3/8 लिख दिया। बचा फिर ये, तो ये सबसे लास्ट में। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो ये है, और सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है, ठीक है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ना एक तो स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। जो क्वेश्चन में स्पेलिंग हो वो तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। तो आपको स्पेलिंग आती है असेंडिंग की, डिसेंडिंग की आती है स्पेलिंग? अगर नहीं तो इसको पहले आप अच्छे से लर्न कीजिए और स्ट्रॉन्ग हो जाइए, ठीक है ना। गुड। तो फिर हम इसको देखकर ही सीधा कर देंगे, तब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो फिर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख रखा है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिख रखा है उसकी रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब जो लास्ट का है वो पहले आएगा, फिर ये, और फिर ये। इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। सिंपल है ना। गुड। अब है ये बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर ये देख लिया ना अच्छे से। गुड। पहले जो फ्रैक्शन है वो लिख देंगे 1/5, 11/5, 4/5, 3/5 एंड 7/5। पांचों फ्रैक्शन लिख दिए। अब इन डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर,
पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यही फ़र्क है, बस ए की जगह DE आ जाएगा, बाकी SCENDING वही स्पेलिंग है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो फिर क्या होगा, और अगर टीचर कहते पहले असेंडिंग में ही करो तो आप असेंडिंग में कर दीजिएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आता है सबसे बड़ी वैल्यू। इन सभी नंबरों के अंदर डेनोमिनेटर सेम है, और अब सबसे बड़ी वैल्यू वो कौन सी है आप देखेंगे। 1, 11, 4 और 3 और 7 में 1, 11, 4, 3, 7 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11। तो ये वाली हम लिख देंगे, सबसे बड़ी वैल्यू ये है 11, तो 11/5 भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब बचे हुए के अंदर से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सा है, 7, तो 7 लिख देंगे। अब बच गए ये 3 फ्रैक्शन, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो ये लिख दिया। फिर बचे ये 2 फ्रैक्शन, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन, दोनों में बड़ा फ्रैक्शन ये है, और ये हुआ फिर लास्ट में बचा हुआ 1/5। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर इसका हम असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो इसकी ही जो ये हमने लिखा है ऑर्डर, इसको उल्टा कर देंगे। इन असेंडिंग ऑर्डर ये पहले लिख देंगे 1/5, फिर दूसरे नंबर पे ये होगा, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, और लास्ट पर आएगा ये। सिंपल है ना। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हम कर लेंगे। करें, आप करोगे, वीडियो बंद कर दीजिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। फिर कोई दिक्कत आए तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप असाइनमेंट के तरीके से इसको ले और खुद करने की कोशिश कीजिए, और अगर एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सम्स है तो वो भी खुद कीजिए, ठीक है ना। गुड। तो सॉल्यूशन है 3 सी पार्ट, 1/7, 3/7, 13/7, 11/7 एंड 7/7। सबका डेनोमिनेटर सेम है। तो अब इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप करना चाहें वो। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हम सबसे पहले सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो इनमें है, सबका फ्रैक्शन, सबका डेनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ऊपर वाली जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 1 जो है इन सब के अंदर 1 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 1/7 लिखा। फिर इन बचे हुए के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो 3 है, तो 3/7 सबसे छोटा होगा बचे हुए के अंदर से। फिर ये हो गया। अब ये 3 है, इन 3 में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसका 7 जो है 13, 11 और 7 में सबसे छोटा है। अब दोनों में 11 है, तो 11/7 लिख दिया, और फिर लास्ट में 13/7 हो गया। इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को ही रिवर्स कर देंगे, ये पहले आ जाएगा सबसे बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप, ये लीजिए, ये हो गया। फिर ये वाला, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज, ठीक है। बाय।